हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू लेक्चर में। और हम जैसा कि अभी मैट्रिक्स अध्याय नंबर 3 क्लास 12 का पढ़ रहे थे, तो हम इसमें जो है एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारे उदाहरण थे वो प्रश्नावली के 15 सवाल थे, वो हमने फिनिश कर लिए थे। अब जो है हमें इस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4th पार्ट में हमें जो है उसके उदाहरण यानी उसके जो सवाल हैं 16 से लेकर 20 तक, वो हमें सवाल इस लेक्चर में फिनिश करना है। तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप कि आप सबने वो लेक्चर जो पिछले 3 लेक्चर थे वो आपने ज़रूर देख लिए होंगे और सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट किए अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 है हमारे पास। यदि a बराबर हमें a अवयव दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस के 2i बराबर 0। मतलब जो हमें सवाल नंबर 16 यानी उदाहरण में जो सवाल दिया गया था उसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 दिया गया है। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन की मदद से इक्वेशन की मदद से इसको हल कीजिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूव कीजिए कि यह 0 के बराबर है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होनी है वो होनी है हमारे गुणा की संक्रिया यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रो यानी a² निकालते हैं। तो a² कैसे निकलता है, a इंटू ए बराबर हमारा a² निकलेगा। तो हम जो है इसी यानी मैट्रिक्स का इसी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब जाके हमारे पास a² आ जाएगा। तो हमें लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब हम करते हैं इनका क्या, गुणा करते हैं। तो गुणा अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। आगे करेंगे 1 का 0 से तो 0, 0 का करेंगे 2 से तो 0, और 2 का करेंगे 0 से तो भी 0। आगे करेंगे 1 का करेंगे 2 से तो 2, और 0 का करेंगे 1 से तो 0, और 2 का करेंगे 3 से तो 6। और आगे करेंगे तो 0 का करेंगे 1 से तो 0, 2 का करेंगे 0 से तो भी 0, और 1 का करेंगे 2 से तो 2, 0 का करेंगे 0 से 0, 2 का करेंगे 2 से तो यहाँ पर 4, और 1 का करेंगे 0 से तो यहाँ पर 0। फिर हम 0 का करेंगे 2 से तो 0, 2 का करेंगे 1 से तो 2, और 1 का करेंगे 3 से तो 3। आगे करेंगे 2 का 1 से तो 2, और 0 का करेंगे 0 से तो 0, और 3 का करेंगे 2 से यानी 6। आगे करेंगे 2 का 0 से तो 0, 0 का करेंगे 2 से तो 0, 3 का करेंगे हम इस 0 से तो भी हमारे पास क्या आएगा 0। 2 का करेंगे 2 से तो यहाँ पर 4 आएगा, 0 का करेंगे 1 से तो यहाँ पर 0 आएगा, 3 का करेंगे 3 से तो हमारे पास 9 आएगा। और आगे जाते हैं तो हमारा a² अब क्या निकलेगा, a² निकल आएगा हमारा कितना, 4 1 5, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इसका हो जाएगा 8, ये 0, और ये आ जाएगा 4, और 9 आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये निकला हमारे पास a²। क्या निकला, a²। अभी हमें निकालना है a³। तो a³ निकालेंगे हम, तो a³ क्या होता है, a² इंटू a। तो a² जो हमें अवयव मिला है a का, a² का, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और इसमें जो है हम क्या करेंगे, a जो वाला यानी ये अवयव था उसको उतार देंगे। तो ये अवयव कौन सा था हमारा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब हम इसका भी इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें a³ मिल जाएगा। करें गुणा तो यहाँ पर 5 का 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 का 0 करें 0, 8 का 2 से करें तो यहाँ पर 16, फिर इस 5 का 0 से करें तो 0, 0 का 2 से करें तो 0, और 8 का 0 से करें तो 0। आगे हम 5 का 2 से करेंगे तो 10, 0 का करेंगे 1 से तो 0, और 8 का करेंगे 3 से तो यहाँ पर 24 आ जाएगा प्लस में। 2 का करेंगे हम 1 से तो 2 एकम 2, 4 का करेंगे 0 से तो 0, 5 का करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, 2 का करेंगे 0 से तो 0, 4 का करेंगे हम 2 से तो 8, और 5 का करेंगे 0 से तो 0। हम 2 का करेंगे 2 से तो यहाँ पर 4, 4 का करेंगे 1 से तो 4, और 5 का करेंगे हम 3 से यानी 15। आगे करेंगे तो 8 का करेंगे हम 1 से तो 8, और 0 का करेंगे 0 से तो 0, और 13 का करेंगे हम 2 से यानी यहाँ पर आ जाएगा 26। हम आगे करेंगे 0 का 8 से करेंगे तो 0, 0 का करेंगे 2 से 0, और 13 करेंगे 0 से तो 0।
8 का करेंगे 2 से तो 16, और 0 का करेंगे हम किससे, 1 से तो 0, और 13 का करेंगे हम 3 से, यहाँ पर 39। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी ए क्यू बराबर में क्या होगा, 16 और 5 हो जाएगा हमारे पास 21, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 24 10 34 हो जाएगा, इस पर 12, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 23, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 39 6 55, कितना हो जाएगा 55। इस प्रकार से हमारे पास ए क्यू आ जाता है। अब जो है हमें जो इक्वेशन दी गई है, ये वाली जो इक्वेशन दी गई है, इसमें हम ये सारे मानों को रख देंगे। यहाँ पर हमें एक तस्मा का व्यू बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें आई दिया गया है, तो हम 3 कोटि का जो है तस्मा का व्यू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यानी 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें आई का मान मिल गया। अब जो है हम उस इक्वेशन में इन सब के मान रखते हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए क्यू माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2y, और इसको हमें इक्वल करना है 0 के, कि जो है 0 के बराबर है। तो हम इस वाले हिस्से को लेते हैं और इसमें हम मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू का जो मान था वो क्या था हमारे पास, ए क्यू जो मैट्रिक्स आया था, व्यू आया था, वो आया था हमारे पास 21 0 और 34, और यहाँ पर आया था 12 8 और यहाँ पर 23। इसमें हम रखते हैं तो 34, ये 0, और ये आ जाएगा हमारा कितना 55। आगे करेंगे तो -6a²। अब ये स्क्वायर का जो हमारा मैट्रिक्स आया था वो कितना आया था व्यू, वो व्यू आया था 5 0 8, और यहाँ पर 2 4 5 8 0 13। बिल्कुल उदाहरणों की तरह ये सवाल है। आप चाहो तो मुझसे भी पहला इस सवाल को कर सकते हो। और जो हमारा ये वाला व्यू था, ये वाला मैट्रिक्स था, वो कितना था 1 0 2, और यहाँ पर 0 2 1 2 0 3। अब हम जो है क्या करेंगे 2i, मतलब अब हम तस्मा का व्यू लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार हमारा ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले इसमें गुणा करेंगे और फिर इन दोनों को जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ घटाएंगे और जहाँ प्लस होगा वहाँ जोड़ेंगे, और इसे हमें किसके यानी इक्वल करना है, 0 के इक्वल करके दिखाना है। तो 21 0 34, यहाँ पर 12 8 23, यहाँ पर 34 0 55। हम 6 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंदर, तो 6 पंचे यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 6 8 48 होगा, 6 दूनी 12, 6 6 चौको 24, और 6 पंचे 30। आगे करेंगे तो 6 8 48 होगा, 6 का 0 से करेंगे 0, और 13 13 छंग 78, यहाँ पर 78 आ जाएगा। प्लस अब हम 7 का कर देंगे तो 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 0 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 0 और 7 3 21। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 0 2 0, और यहाँ पर 0 0 2। अब हमें क्या कर देना, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ घटाना है, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर 21 माइनस का यहाँ से 30 होगा, यहाँ से प्लस का 7 होगा, और यहाँ से प्लस का 2 होगा। जो हमारे संगत अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे, जोड़ते घटते जाएंगे, जो हमने उदाहरणों में किया था। यहाँ भी वहीं करेंगे 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस ये वाला 0। आगे करेंगे तो 34 माइनस का 48, और प्लस का 14 प्लस का 0। यहाँ पर करेंगे तो 12 माइनस का 12 प्लस 0 प्लस 0। आगे करेंगे तो 8 माइनस 12 प्लस 14, और यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर 24 आना था, माइनस का 24 और 12 तो यहाँ पर होगा, माइनस का 24 प्लस का 14, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 2। आगे करेंगे हम तो यहाँ पर 23, और यहाँ पर माइनस का 30 आएगा, प्लस का 7 और प्लस का 0। आगे करेंगे तो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, और आगे करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे करेंगे तो 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब हम क्या कर देंगे, इनको घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो 21 प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 21
और प्लस 7 28, 28 और 2 30, और 30 प्लस का होगा 30 माइनस का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर वैसे ही 0 है। और यहाँ पर 34 और 14 हो जाएंगे हमारे कितने 48, और माइनस का 48 पहले से यानी 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे हम प्लस वालों को तो 14 और 2 हो जाएंगे 16, 16 और 8 24, 24 प्लस के होंगे 24 माइनस के होंगे 0। यहाँ पर हम 23 में 7 जोड़ेंगे 30, और 30 चले जाएंगे तो यहाँ पर 0। 34 में हम 14 जोड़ेंगे तो 48, 48 यहाँ पर घट जाएंगे तो 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 55 और 21 हो जाएंगे हमारे पास 76, 76 और 2 78, 78 में से 78 जाएगा 0। तो हमने ये करके दिखा दिया कि ये जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जो कि हमें प्रूव करना था। अतः हमें क्या करना था, अतः AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I इजुकल टू 0, ये 0 के कैसे हैं, बराबर में है। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 16 समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 17 को करते हैं हम। बच्चों सवाल नंबर 17 दिया गया है, यदि ए बराबर हमें ए मैट्रिक्स दिया गया हो और एक तस्मा कव्य दिया गया हो एवं हमें ये इक्वेशन दिया गया हो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2I हो, तो यहाँ पर के ज्ञात कीजिए। हमें ये 3 चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर ए के लिए एक अव्यय दिया गया है, एक तस्मा का अव्यय दिया गया है, और ये हमें इक्वेशन दिया गया है। वो कह रहा है कि इन तीनों की सहायता से किसका यानी किसे ज्ञात कीजिए, के को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इनके मान जो हैं पुट कर देने हैं और वहाँ से हमें के का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ए का मान भी हमें दिया गया और आई का मान भी हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर का मान नहीं दिया गया है, जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ए स्क्वायर को निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा, ए इंटू ए। तो हम सबसे पहले ए को लिखेंगे 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, और फिर इसी को हम दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 2 4 और माइनस 2। इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का करेंगे 3 से तो 9 आएगा, 2 माइनस 2 का करेंगे 8 यानी 4 से तो माइनस 8 आएगा, 3 का करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 6, और माइनस 2 का करेंगे माइनस 2 से तो प्लस का आएगा हमारे पास 4। आगे करेंगे तो 4 का करेंगे हम 3 में तो 4 3 12, और इस माइनस 2 का करेंगे हम 4 से तो माइनस 4 दूनी 8, और फिर हम 4 का करेंगे माइनस 2 से तो माइनस का 8, और फिर माइनस 2 का करेंगे माइनस 2 से तो प्लस का 4। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 4 माइनस 2 और माइनस का 4। इस प्रकार हमें ए स्क्वायर मिल जाता है। अब हम इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2I, तो यहाँ पर रख देते हैं ए स्क्वायर यानी 1 4 माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 4 इजुकल टू के। अब के जो है एक हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, आदेश है, तो उसे हम बाहर रखेंगे और के का मान रखेंगे यहाँ पर। तो के का मान कितना है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और माइनस 2I, आई का मान रखेंगे तो 1 0 0 1। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और इसका 2 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई तो 2 0 0 2। अब जो है हम इस बाकियों को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ये माइनस का इस साइड आएगा, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2 0 0 2 बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्या कर देंगे ऐड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 और 0 माइनस 2, 4 और 0 4 ही रहेगा, माइनस 4 प्लस का 2 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2 बराबर। अब हम इस के का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई तो 3 के माइनस 2 के माइनस 4 के और माइनस का 2 के। अब जो है हम किसी भी एक संगत पद की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, चूँकि 3 के बराबर इस संगत अवयव की तुलना हम इससे कर देंगे तो हमारे पास 3 के बराबर 3 आ जाएगा। तो के हम 3 को कर देंगे पक्षांतर तो 3 आ जाएगा नीचे, तो के बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और वो कह रहा था कि के ज्ञात कीजिए, अतः जो हमें के मिला वो कितना मिला 1। अतः हम बोल सकते हैं अतः के बराबर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 17वां समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। सवाल नंबर 18 करते हैं हम। सवाल नंबर 18वां है बच्चों, यदि ए बराबर
एक अवयव दिया गया हो तथा I कोटि 2 का एक दसवां का अवयव हो। ऑब्वियसली बात है, यदि हमारा अवयव A 2 कोटि का अवयव है तो जो हमारा I होगा वो भी 2 कोटि का अवयव ही बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस A बराबर होगा I माइनस ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसके बराबर हमारा I प्लस 1 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर बाद में राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो सवाल नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है, आने योग्य है और कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हम I बना लेते हैं। I हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 कोटि का। यहाँ पर 1 0 0 1, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 कोटि का बन गया है। और हमें जो A है वो यहाँ पर दिया गया है 0 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और यहाँ पर 0। वो कह रहा है इन दोनों को जोड़िए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो I प्लस A बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 0 0 1 प्लस यहाँ पर आएगा 0 10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और यहाँ पर 0। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो I प्लस A बराबर 1 को हम 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 0 को हम 10 थीटा में जोड़ेंगे यानी अल्फ़ा अपॉन 2 में जोड़ेंगे तो यहीं आएगा। आगे करेंगे तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और प्लस वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये निकला। तो ये हमारा क्या निकला है, I प्लस 1, यानी जो हमारा बाएं साइड वाला पार्ट है वो A निकला है और यहीं जो है हमारा दाएं साइड वाला जो है पार्ट निकलना चाहिए। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम उस राइट साइड वाले हिस्से को लेंगे, इस हिस्से को लेंगे और इसको भी हम करके बताएंगे। यदि दोनों बराबर निकलते हैं तो हमारे द्वारा जो प्रयास है वो सत्य होगा। तो चलिए हम इस सवाल यानी इस हिस्से को लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, राइट हैंड साइड हमें दिया गया है I माइनस A और यहाँ पर हमें इंटू में दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा वो साइन अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम I माइनस A निकालते हैं। तो यहाँ पर I माइनस A मतलब I रखते हैं। I जो है हमारा 1 0 0 1 और इसमें से हम A को घटाएंगे। यानी A क्या था हमारा 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और यहाँ पर 0। ये हमारा यहाँ पर अभी साइड में है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इनको करते हैं हम पहले सॉल्व। तो ये कितना आएगा हमारा, घटाएंगे तो 1 0 में से जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर 0 है और माइनस का 10 है। 10 अल्फ़ा अपॉन 2 है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2। आगे जाएंगे तो इस 0 से हमारा माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 घटेगा तो माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है तो हमारा 1 बचेगा। अब हम जो है इससे इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में आ चुका है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की संक्रिया यहाँ अपनाएंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 का होगा हमारा कॉस अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 का किस में होगा, साइन में। तो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पर प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा। माइनस 10 थीटा यानी माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 का करेंगे हम कॉस में, तो माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा और 1 का करेंगे साइन में तो प्लस साइन अल्फ़ा। आगे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। अब जो है हम इसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब आगे करते हैं, आगे क्या होना है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे हम यहाँ पर अब सवाल लेंथी होने वाला है तो क्या करेंगे हम
कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और इंटू में क्या है हमारा साइन अल्फ़ा। आगे इसी प्रकार इसमें करेंगे हम साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फ़ा। इसको भी हम करते हैं तो माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर साइन अल्फ़ा। अब फिर से टेन अल्फ़ा अपॉन टू है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। आगे करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। अब कॉस अल्फ़ा अपॉन टू का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम एक मानते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और इसका होगा इसमें मल्टीप्लाई तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन टू साइन अल्फ़ा, और इसके पूरे के बटे में क्या आ जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ भी होगा एलसीएम तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। इसका भी हम एलसीएम लेते हैं तो माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और पूरे के बटे में हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू आएगा। इसका करते हैं तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा अपॉन टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और पूरे के बटे में आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। अब जो है बच्चों यहाँ पर हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी, वो होती है हमें कॉस ए माइनस बी बराबर होता है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस वो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी ए होता है, और दूसरा हमारा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी, ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये जो दो सूत्र हैं ये यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, यानी कॉस अल्फ़ा यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर ए वाला सूत्र होगा यानी कॉस ए माइनस बी, और ये यहाँ पर क्या है अल्फ़ा है और बी क्या है अल्फ़ा अपॉन टू है, और अपॉन में क्या है हमारा, अपॉन में हमारे पास है कॉस अल्फ़ा अपॉन टू माइनस यहाँ पर कौन सा सूत्र लागू होगा ए, यानी साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन क्या आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। आगे करेंगे तो इसमें भी हमारा कौन सा सूत्र होगा, साइन ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन में क्या आएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। यहाँ करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू, नहीं कॉस आएगा यहाँ पर, कॉस क्या आएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। अब इसको आगे करते हैं तो आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो दो का होगा इसमें गुणा दो पाई, यानी दो अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा जाएगा तो अल्फ़ा अपॉन टू बचेगा, क्या बचेगा अल्फ़ा अपॉन टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा अल्फ़ा अपॉन टू, और अपॉन में भी क्या है अल्फ़ा अपॉन टू। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। हम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन टू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो टू आएगा, तो टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो अल्फ़ा अपॉन टू, तो इसका जो है वो क्या आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन टू। आगे करते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, और इसमें यानी यहाँ करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन टू। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन और ए क्या हो जाएगा हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस बी, यानी साइन ए कॉस ए बराबर होता है हमारा टेन ए, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का टेन अपॉन थीटा यानी टेन थीटा अपॉन टू, और यहाँ पर भी टेन थीटा अपॉन टू, और यहाँ पर एक जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला था वहीं हमें राइट हैंड साइड मिला। तो ये जो है हमने क्या कर दिया है प्रूव करके दिखा दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो कैसे हैं बराबर है। अतः आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जो कैसे हैं, इक्वल हैं। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये सवाल आपको दोबारा देखना पड़ेगा और इस सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो है सवाल हमारा लेंथी है और कुछ नहीं है। जो हमारा सवाल आगे लेंथी बनता है वो यहाँ से बनता है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 10 को साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 में डिवाइड करना है और फिर यहाँ से हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमें ए बनेगा, यानी ए फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को हटाने के लिए हम इन दो यानी सूत्रों का यूज करेंगे। जो हमारा त्रिकोणमिति में होता है वो सूत्रों के आधार पर ही हमारे सवाल होते हैं, तो हमें त्रिकोणमिति में सूत्रों की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो होंगे हम ये दोनों सूत्र फिट कर देंगे। उसके बाद हमारा ए बन जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। सवाल जो है हमारा कठिन नहीं है, लेंथी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनने लगेगा। सवाल को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपसे यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल नंबर 19 को करते हैं हम। तो बच्चों सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19 है कि किसी व्यापार के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है, यानी इन्वेस्ट करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अभियोग गुणनखंड के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 प्राप्त हो। तो यहाँ पर किसी व्यापार के पास 30,000 रुपये हैं और उसे दो ब्रांडों में जो है इन्वेस्ट करना है। प्रथम ब्रांड जो है 5% वार्षिक ब्याज दे रहा है और जो है दूसरा जो ब्रांड है वो 7% वार्षिक ब्याज देता है। तो अभियोग गुणनखंड विधि द्वारा हमें प्राप्त करना है कि इस 30,000 को दो प्रकार से किस प्रकार निवेश करें कि उन्हें जो है यानी व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000 प्राप्त हो। तो किस जो है हम किस प्रकार से इनको दो हिस्सों में बांटें कि हमें पहले में 1800 और दूसरे में जो है 2000 प्रति जो है वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो हम इसे सबसे पहले अभियोग के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं दूसरे पेज में और यहाँ पर लिखते हैं हम माना। हम मान लेते हैं माना सबसे पहले प्रथम ब्रांड के लिए और यहाँ लिखते हैं हम माना जो है उसने प्रथम ब्रांड में एक्स जो है निवेशित किया। कितना किया? एक्स रुपये निवेशित किया उसने। एक्स जो है एक्स रुपये उसमें निवेशित कर दिया है। तो द्वितीय ब्रांड में निवेश करने के लिए उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 30,000 में से हमारा एक्स अमाउंट चला गया, तो 30,000 माइनस का एक्स जो है निवेशित उसने दूसरे ब्रांड में निवेशित कर दिए हैं। तो इसे हम एक अभियोग के रूप में लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभियोग ए बराबर एक्स और यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस का एक्स। इस प्रकार से हमारा अभियोग एक बन जाता है। और जो है हमें करना क्या है कि जो हमारा वार्षिक ब्याज है वो 1800 प्राप्त हो। और यहाँ पर जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ब्याज के लिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ब्याज के लिए एक बी अभियोग बना लेते हैं जो 5% वार्षिक दर दे रहा है और 7% ब्याज यानी वार्षिक ब्याज दे रहा है प्रथम ब्रांड और द्वितीय ब्रांड। अब हमें पता है कि जो परसेंटेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हर एक चीज़ पर 100% होती है। तो यहाँ पर हम 50 यानी 5/100 और यानी 7/100 कर लेते हैं। तो ये हमारा अभियोग बी है और अभियोग सी है। तो इनका जो है हमें ब्याज यानी ब्याज निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए गुणा बी करेंगे, वो भी 1800 रुपये के ब्याज के लिए। तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स इंटू में करेंगे हम 5/100 और यहाँ पर 7/100 बराबर 1800 रुपये। यहाँ पर हम करेंगे एक्स का इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x/100 प्लस, अब हम इसका करेंगे इससे, तो 7 का पहले हमारा 3 में होगा तो 7 21 और यहाँ पर 0 0 0 0 माइनस 7x अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 100 बराबर में हमारे पास है 1800।
आगे करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 5x प्लस का 21 यानी 2,10,000 माइनस 7x बराबर में यहाँ पर 1800। आगे करेंगे तो यहाँ पर 5x और यहाँ पर माइनस का 7x यानी 21, यानी यहाँ पर 2,10,000 माइनस का 2x, और ये हमारा भाग की संख्या गुणा में पहुँच जाएगी तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब हम 2x बराबर इस 2,10,000 को 1,80,000 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर जो है हमें मिलेगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर देखिए माइनस का हमारा 2,10,000 है और यहाँ पर 180 यानी 1,80,000, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 30,000। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमें कितना मिलेगा, 30,000/2। ये 30,000 का आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। यानी जो प्रथम ब्रांड है उसमें अगर वो 15,000 निवेश करेंगे और दूसरे ब्रांड में भी वो जो है 15,000 इन्वेस्ट करेंगे। कितना करेंगे, 15,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें जो है 1800 प्रति वर्ष ब्याज क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 1800 के लिए निकाल आता है। अब हमें जो है 2000 के लिए निकालना है तो हम 2000 के लिए निकालते हैं बच्चों। अब हम इसके 20,000 के लिए निकालें, वो 2000 के लिए निकालेंगे। 2000 रुपये के लिए मतलब उसे हर बरस 2000 रुपये मिले तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, ए अभी और बी अभी का गुणा कर देंगे। ए अभी जो होता है हमारे पास x और यहाँ पर 30,000 माइनस x बराबर यानी इनटू में करेंगे हम b, यानी यहाँ पर 5/100 और यहाँ पर 7/100 बराबर हम 2000 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5x/100 और प्लस में कितना आ जाएगा, 7×21 यानी 2,10,000 माइनस 7x/100 बराबर में कितना है, 2000। आगे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आ जाएगा और यहाँ पर 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर में कितना है, 2000। इनमें से हम क्या कर देंगे माइनस, यानी 2,10,000 माइनस का 2x अपॉन में आ जाएगा हमारा 100 बराबर यहाँ पर 2000। अब ये जो भाग की संख्या वो गुणा में पहुँच जाएगी, यानी 2,10,000 माइनस 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा पूरा 2 लाख। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2 लाख और यहाँ पर माइनस का 2,10,000, तो यहाँ पर घटेगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 10,000, माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 का आधा 5,000। यदि हम पहले इन्वेस्ट यानी पहले ब्रांड में 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे ब्रांड में हम 25,000 इन्वेस्ट करते हैं, कितना करते हैं, 25,000 करते हैं, तो हमें जो है 2,000 प्रति वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 20 करते हैं हम। सवाल नंबर 20 है, प्यारे बच्चों, किसी स्कूल की बुक्स की दुकान में 10 दर्जन यानी किसी स्कूल की बुक्स की दुकान में यानी किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन जो है रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र विज्ञान की जो है पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य के मांगसा 80, 60 व 40 रुपये प्रति पुस्तक है। अब बीजगणित के उपयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें दी गई हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें दी गई हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें दी गई हैं। हम जानते हैं कि 1 दर्जन 12 पुस्तकों का 1 दर्जन होगा, तो यहाँ पर जो रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें हैं वो कितनी है, 120, और यहाँ पर अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं, 12×8 = 96 यानी 96 पुस्तकें जो है हमारी भौतिक विज्ञान की हैं, और अर्थशास्त्र की 120 पुस्तकें हैं। उनके जो मूल है वो क्रमांकसा हमारे पास 80, 60 और 40 है। मतलब जो हमारा रसायन विज्ञान का मूल है वो एक पुस्तक का कितना मूल है, 60, और जो भौतिक विज्ञान की किताब का मूल है वो कितना है, एक पुस्तक का, यानी यहाँ पर रसायन का 80 होगा और इसका कितना होगा, भौतिक का 60, और अर्थशास्त्र का जो होगा वो कितना होगा हमारे पास प्रति पुस्तक, यानी एक पुस्तक अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 40 रुपये। तो वो कहता है कि बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कितनी धन राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम जो है एक मैट्रिक्स बनाएंगे पुस्तकों की संख्या का और दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे पुस्तकों के प्राइस का, कि उनको कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम पहला मैट्रिक्स बनाएंगे उनकी संख्याओं का, मतलब 10 × 12 ये हमारा केमिस्ट्री होगा, और 8 × 12 ये हमारा फिजिक्स होगा, और हमारा 10 ×
12 ए हमारा इकोनॉमिक्स होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स ए बनेगा, अब भी ए बनेगा, वो कितना बनेगा 120, 96 और 120। ये उनकी संख्याओं का बना, किसका बना, संख्याओं का, कि जो पुस्तकों की हमारे पास संख्या है वो इतनी है। अब हम दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका वो बनाएंगे हम उनके प्राइस का। तो जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है वो 80 रुपये की है, और जो फिजिक्स की बुक है वो 60 की है, और जो हमारी इकोनॉमिक्स की है वो कितनी है 40 की है। अब हमें उनका जो है मूल प्राप्त करने के लिए, उनकी धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अवधियों का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ए गुणा बी कर देंगे, मतलब 120, 96 और 120 मल्टीप्लाई करेंगे हम 80, 60 और 40। ऑपरेशन जो हम गुणा वाला अपनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ए गुणा बी करेंगे, तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 12 का सीधा 8 में करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा, और 1 0 ये और 1 0 ये, तो हमारे पास 2 0 हो जाएंगे। अब हम 96 का करेंगे 6 से, यानी 6 चंग 36, हाथ ले आएंगे 3, और 6 9 चंगन, चंगन और 3 57, यानी 576, और 1 0 हमारे पास है। 12 का करेंगे हम और यहाँ पर प्लस आएगा। 12 का करेंगे हम किस में, 4 में, तो 12 12 12 चौक 48, और 1 0 ये और 1 0 ये, यानी 2 0 आ जाएंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आएगा हमारे पास 9697, यानी 5760 और 8000, यानी 4800। तो 0 6 और यहाँ पर 7 और 6 13, 13 और 8 हो जाएगा हमारे पास 21, 21 की आ जाएगी ये, हासिल आई 2, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, 9 और 2 11, 11 और 9 हो जाएगी हमारे पास 20। मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 20,160 रुपये। अतः हम बोल सकते हैं, अतः सभी पुस्तकों को बेचने पर, सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को 20,160 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। ये जो थे हमारे प्रश्नावली और उदाहरण के सवाल जो थे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। बच्चों ये सेशन बहुत ही लंबा है, और यदि आप इस सेशन को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये यहाँ पर हमारे जो थे उदाहरण और प्रश्नावली के सभी सवाल थे। यहाँ तक हमने प्रश्नावली और उदाहरणों को एक एक सवाल फिनिश कर दिया है। इसके लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।